मलिकों और चौधरियों की एक साथ वाली वो आखिरी दिवाली थी, क्योंकि उस रात जो हुआ उसने सिर्फ देवपुर के ही नहीं, दिलों के भी हिस्से कर दिए। मन्नत, जीत और मैं, देव, दुश्मनी के किस्से हमारी दोस्ती से बड़े हो गए। बॉर्डर क्रॉस की तो ईसा ना हो कि पायल के लिए तेरे पैर ही ना बचे। देव, रे भाई, नफरत जैसे अमर हो गई। सालों बाद आई फिर दिवाली की रात, लेकर एक राज। पायल छूट गई थी ना? छूटी नहीं थी, छोड़ दी थी। दुश्मन से इतनी गुस्ताखी? दुश्मन इतना प्यारा है जो कुछ नहीं होगा। और अगर मुझे कुछ हो जाता तो? जब टकराएगी इनकी जुनूनियत तब बनेगी दीवानियत। इस सोमवार से शाम 6 बजे स्टार प्लस पर। विविधा, ले बेटा आरती ले। माधव, माधव रुक। अंकित, माधव यहाँ बैठ। अच्छा बेटा। कितनी देर हो गई, रवीश अभी तक नहीं आए। अथर्व, उन्होंने तुमसे कुछ कहा क्या कि वो कहाँ गए हैं और कब तक आएंगे? क्यों फिक्र कर रही है तो रवीश के इतने है? उसकी बीवी बनने में ना अभी बहुत टाइम है तेरे पास। माँ जी सा, शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, सगाई तो हो गई है। सवाल पूछने का हक तो मिल ही गया हमारी गुड्डी को। सुन, मेरा एक काम करेगी प्लीज? हाँ, माधव को स्कूल बस तक ड्रॉप कर दे। ठीक है। और वैसे भी आज शाम से तेरी शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। और एडवोकेट के साथ आज फाइनल मीटिंग है। कंगना अभी तक वापस नहीं आई है, तो माधव अब हमारे पास ही रहेगा। माधव? माधव कहाँ गया? अरे हाँ, कहाँ चला गया माधव? कहाँ चला जाता है माधव? अरे देखो देखो, छोटे बाबू की शादी हो गई। क्या किया है आपने? इतना बड़ा फैसला ले लिया, हम सबको बताना जरूरी नहीं समझा? शादी कर ली, वो भी इससे? क्यों किया रवीश ऐसे, क्यों? आज तक आपने हमेशा मेरे हर फैसले पर भरोसा किया है, उस पर विश्वास किया है आपने। आज क्यों नहीं कर सकती? आपको समझ भी आ रहा है आपने क्या किया है? हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। इस एक फैसले ने सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज तक मेरी जिंदगी में हर सुख हर दुख एक बिन बुलाए मेहमान की तरह आया है। मैंने जो कुछ भी किया हमेशा लोगों ने उसका गलत मतलब ही निकाला है। मैं जानता हूं कि आप सब लोग मुझसे बहुत नाराज हैं। आप सबको लगता है कि मैंने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है। मुझे ये भी पता है कि आपके दिल में कंगना के लिए बहुत नफरत है, और अब शायद उतनी ही नफरत मेरे लिए भी होगी। अभी इस वक्त इस मौके पर बस मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि जितना भरोसा आपने मुझ पर किया है आज तक, उतना ही भरोसा आज भी कीजिए, और कंगना को इस घर की बहू के रूप में स्वीकार कीजिए।
आज मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरा हर कहा, मेरा हर किया उन्हें हैरानी में डाल दिया करता था। अपनी जिंदगी में हमेशा मैंने हालातों को समझकर फैसले लिए हैं और तेजी से किए। इसीलिए मेरी माँ मुझे एक अच्छा फौजी मानती थी। मौका पड़ने पर सही और गलत को समझने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगता था। काश आज मेरी माँ जिंदा होती। तो मेरे फैसले को समझती, उसकी इज्जत करती, खुले दिल से वो हम दोनों को अपना लेती। कोई इंसान माँ की जगह तो ले सकता है, लेकिन वो माँ कभी नहीं बन सकता। आप सबको मुझसे नाराज होने का हक है और मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता। फिलहाल हम दोनों ही इस परिवार की, इस घर की नफरतों के निशाने पर हैं। किसी भी चीज की उम्मीद नहीं है किसी से। अगर आज मैंने आज तक उम्मीद की है तो सिर्फ अपने आप से की। स्वागत करना तो बहुत दूर की बात है। रुक जाओ। शायद आप भूल रहे हैं कि मैंने आपको बेटा माना है और मैं माँ की जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहती। अपने आप से वादा किया था कि मैं आपको कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। आज भी नहीं। रवीश, आप चाहते हैं ना कि कंगना का हम सब स्वागत करें, तो ठीक है, इसका स्वागत होगा। लेकिन जलते हुए दिए से नहीं, बुझते हुए दिए से। एक बहुत बड़ा अपशगुन होने जा रहा है, तो एक अपशगुन का स्वागत एक अपशगुन से ही होगा। अगर आप ऐसा ही सोचती तो फिर ऐसा ही सही। मैं कभी भी आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था। आइए कंगना। गुड्डी, अब सिर्फ गलत ही नहीं है, बहुत ज्यादा गलत है। मैं आपको कितनी बार और कैसे समझाऊं? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको वचन दिया है गुड्डी कि मैं शादी सिर्फ आपसे करूंगा। सिर्फ आपसे।
कंगना ने ही मेरी खुशियों को नहीं रौंदा है, बल्कि रवीश ने भी अपने पैरों के नीचे मेरी खुशियों को रौंदा है। और खुशियों को रौंदने का ये त्योहार आप दोनों अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से निभाइए। आप दोनों को हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे रिश्ते को लात मारे बिना ना तो ये त्योहार पूरा होगा और ना ये रस्म। मैं आपका सामान कमरे में शिफ्ट कर देता हूँ। फौजी पीठ दिखाता हुआ अच्छा नहीं लगता रवीश। वर्दी के साथ साथ हिम्मत भी उतार कर फेंक दी क्या? नजरें भी नहीं मिला पा रहे आप मुझसे। क्यों किया आपने ऐसा? मेरे सारे सवालों के जवाब है आपके पास। बुढ़ी से शादी का वादा किया था ना आपने। मैंने आपसे पूछा भी था आप उसे लेकर सीरियस है या नहीं। मैंने अपनी बहन की सारी खुशियां आपको दे दी थी रवीश। आपने उन खुशियों को कहां फेंक दिया? सपना दिया मेरी बहन की खुशियों को जिंदगी भर के लिए। और आपको क्या लगता है ये आपसे प्यार करती है, रहना चाहती है आपके साथ? ये जानती थी कि ये केस हार रही है। इसे केस जीतने के लिए एक परिवार की जरूरत थी, एक पति की जरूरत थी। इसीलिए उसने आपको फंसाकर ये शादी की है। बस कीजिए। तुम तो समझदारी की मिसाल थे रवीश। विश्वासघात किया आपने हमारा, खून किया आपने हमारे भरोसे का। वफादारी आपके लिए सांस लेने जैसी थी और आपने। विविधा जी रहने दीजिए प्लीज, बस बहुत हो गया। विविधा किस वफादारी की बात कर रही हैं आप चाहती क्या मुझसे? इस बात का जवाब मैं आपको दूंगा कि आप मुझसे क्या चाहती हैं। आप मुझसे बस यही चाहती है कि मैं चुपचाप जिंदगी भर सब कुछ सहन करता चला जाऊं और किसी से कुछ ना कहूं, चुप रहूं, हर बात पर चुप रहूं। यही चाहती है। रवीश बैठ जा तो बैठ जा, खड़ा हो जा तो खड़ा हो जा, हंसना है तो हंस ले, रोना है तो रो ले। अब हम तेरे साथ खड़े हैं, अब हम तेरे साथ नहीं खड़े हैं। रवीश अब बलिदान देने का वक्त आ गया है, बलिदान देते हैं। जैसे रवीश रवीश नहीं हो गया, कोई कठपुतली हो गया यार। आज तक आपने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहा। एक सवाल नहीं पूछा मैंने आप लोगों से, बस चुपचाप आपकी हर बात मानता चला गया मैं। लेकिन अगर आज मैं अपनी जिंदगी के लिए कोई फैसला ले रहा हूं तो आप इस तरह बर्ताव कर रही हैं मेरे साथ। जिंदगी कदम कदम पर मुझसे हर चीज छीनती चली गई, हर चीज। सबसे पहले मैं अपने पिता को खोया, उसके बाद मां को, यहां तक कि अपनी वर्दी को भी खो दिया मैंने। किसके लिए? आपके लिए, माधव के लिए। लेकिन कभी किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा कि मैं क्या चाहता हूं, मुझे किस चीज की कमी है, तू अकेला है कि नहीं है। किसी ने मुझसे कभी कुछ नहीं पूछा कि मुझे किस चीज की जरूरत है।
क्योंकि मैं तो आपका गुलाम हूं। आप जो कहेंगी मैं वो करूंगा, जो आपके दिल में है वो बात मानूंगा मैं। अरे मैं क्या करना चाहता हूं वो तो किसी ने पूछा ही नहीं मुझसे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।